हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोटाइपिंग क्या है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है और उसके बाद हम प्रोटोटाइपिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अब ये जो है कुछ प्रोटोटाइपिंग का एक साइकिल दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है कि सबसे पहले क्या है कि हमने कम्युनिकेशन करनी है अपने कस्टमर या यूज़र के साथ। उसके बाद क्या है कि हमने कुछ प्लानिंग करनी है, क्विक प्लानिंग करनी है। उसके बाद हमने अपना जो डिज़ाइन है उसकी मॉडलिंग करनी है और उसके बाद जो प्रोटोटाइप है उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। और लास्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी एंड द फीडबैक। जब हम डिलीवरी कर लेंगे तो फिर हमने अपने कस्टमर या यूज़र से उसका फीडबैक भी लाजमी लेना है। तो ये एक डायग्राम है जिसका ज़रिए हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। अब चलते हैं कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग होती क्या है और हम प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करते हैं। अब प्रोटोटाइपिंग क्या है कि इज़ अ लाइफ साइकिल मॉडल इन विच द सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन इंक्रीमेंट्स so that it can readily be modified in response to end user and customer feedback। अब ये क्या कहता है कि प्रोटोटाइपिंग एक ऐसा लाइफ साइकिल मॉडल है जिसमें हम सिस्टम को डेवलप करते हैं इंक्रीमेंट्स के अंदर, मतलब पार्ट्स के अंदर। एक एक स्टेप को हम बार बार रिपीट करते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है हमें, ताकि हमें जैसे ही हम यूज़र या कस्टमर से फीडबैक लें और वो कहे कि भाई मुझे ना इसके अंदर ये चीज़ चेंज करके दो, तो वो मॉडिफिकेशन हम आसानी से कर सकें। ये हम कहाँ पे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ये देखें डिप्लॉयमेंट के बाद जैसे हम अपने यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करेंगे या फीडबैक लेंगे तो वो आपको कुछ बताएगा कि भाई इसमें ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ इसमें खामी है, ये चीज़ इसके अंदर मज़ीद ऐड करनी है, तो ये मॉडिफाई कर दो मुझे। तो यहाँ पर ये सारा काम होगा। अब प्रोटोटाइपिंग हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़। Evolutionary prototyping works best when the customer is uncertain about what they want at the outset। अब कहते हैं कि अब प्रोटोटाइपिंग हमने तब यूज़ करनी है जब आपके कस्टमर को पता ही नहीं है कि भाई उसको क्या चाहिए, अपने सिस्टम के अंदर क्या क्या उसको चाहिए या उसने कौन सा सिस्टम डेवलप करवाना है। इन केस ऑफ एम्बिगुअस वेग एंड ब्लर प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब वो आपको अपनी प्रॉब्लम जो बता रहे हैं वो उसको क्लियरली बता ही नहीं पा रहा, या उसकी प्रॉब्लम जो आपको बता रहे हैं वो एम्बिगुअस होती है, उसके दो मतलब होते हैं। देयर इनपुट मस्ट बी सॉलिसिटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू एसर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अब उनकी इनपुट को आपने ऐसे करना है कि भाई उसको ऐसा आउटपुट मिले कि भाई उसे पता चल जाए कि भाई जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिल गया है। तो इन सिनेरियोज़ में हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग में हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल्स बना लेते हैं, तो यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। Begins with communication by meeting with stakeholders to define the objective, identify whatever requirements are known, outline areas where further definition is mandatory। अब सबसे पहला स्टेप ये उसका होता है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ताकि वो अपने डिफ़ाइन को, ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन कर सकें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने देनी है और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो इसके अंदर हमने लाजमी ऐड करने हैं। उसके बाद क्या है कि प्रोटोटाइपिंग के लिए हम एक क्विक प्लान बना लेते हैं। इसके बाद हम अपने डिज़ाइन की जो है मॉडलिंग कर लेते हैं। अब डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर हम जो मुख्तलिफ़ इंटरफेसेस बनाएंगे, आउटपुट किस तरह से मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन के अंदर आ जाएंगी। तो जैसे ही हम अपना डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट कर लेंगे तो अब इस डिज़ाइन फेज़ को हमने, इस प्रोटोटाइप के डिज़ाइन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि हमने अपने कस्टमर या यूज़र को बाद में डिप्लॉय करना है। जैसे ही हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे और जब डिप्लॉयमेंट हमारे पास आएगी तो हमने स्टेक होल्डर को ये डिप्लॉय करना है और उसने उस पर हमने कुछ फीडबैक देगा कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को, ये रिक्वायरमेंट्स को आप रिफाइन करके दोबारा से इस्तेमाल करो। बोथ स्टेक होल्डर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक द प्रोटोटाइपिंग। अब दोनों को पसंद है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या काम है कि भाई कस्टमर की उसको समझ आए कि भाई उसको क्या चाहिए। अब स्टेक होल्डर भी चाहता है कि भाई मुझे भी पता चले कि मुझे क्या बनवाना है इस डेवलपर से। यूजर्स गेट अ फील फॉर द एक्चुअल सिस्टम एंड डेवलपर्स गेट टू बिल्ड समथिंग इमीडिएटली। अब वही बात जो मैंने आपको बता दी कि यूज़र्स को पता चल जाता है कि एक्चुअली मैंने कौन सा सिस्टम डेवलप करवाना है, और डेवलपर को भी जल्दी से पता चल जाता है कि भाई मैंने क्या इसको बना के देना है। तो इसमें प्रोटोटाइपिंग में दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है। अब चलते हैं प्रोटोटाइपिंग के कुछ एडवांटेजेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूजर्स क्लाइंट्स सी एंड फील द प्रपोज प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ फुली इम्प्लीमेंटेड।
मतलब कि अब यूज़र्स या कस्टमर जो हैं आपके वो डिप्लॉयमेंट से या इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि अब क्या है कि अब कोई सिस्टम आप बनवा रहे हैं तो डेवलपर क्या करेगा, उसकी आपको इंटरफेसेस या मॉड्यूल्स बना के दे देगा। तो आप समझ जाओगे कि भाई ये चीज़ किस तरह से बनेगी। डेवलपर कम्युनिकेट टू यूज़र टू गेट बेटर रिक्वायरमेंट। अब कम्युनिकेशन होती है डेवलपर और यूज़र या कस्टमर के दरमियान, तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से गैदर कर पाता है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन अच्छे तरीके से हो पाती है। यूज़र्स गेट एन अर्लियर सेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग। अब उसको क्या है, प्रोटोटाइप्स मिलते रहते हैं, मॉड्यूल्स मिलते रहते हैं, तो उसको पता चल जाता है वक्त से पहले कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। डेवलपर्स गेट अ बेटर फील फॉर द डिज़ाइन। अब डेवलपर को भी जो है उसके साथ जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो जाती है यूज़र या उसके साथ कस्टमर के साथ कि भाई अब कुछ ना कुछ मैं इसको बना के दे रहा हूँ, इसको भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ फ़ायदे हैं प्रोटोटाइपिंग के। अब चलते हैं प्रोटोटाइपिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस, उन्हें भी देख लेते हैं। अब क्या है इसमें, जब यूज़र या कस्टमर को वक्त से पहले ही कुछ ना कुछ मिल जाता है तो वो उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर लेते हैं। तो यूज़र एक्सपेक्टेशन आर फॉर अर्ली प्रोडक्ट डिलीवरी। अब वो कहेगा कि हो सकता है कि भाई मैंने इसको जितना डिलीवरी टाइम दिया उससे पहले ही मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। प्रोटोटाइप मे इनकरेज एक्सेसिव यूज़र रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन माइनर डिज़ाइन इश्यूज़। अब क्या है कि अब इसमें प्रोटोटाइपिंग में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो आपका कस्टमर है वो जो है ना ज़्यादा आपके साथ फ्री हो जाएगा। वो डिज़ाइन के अंदर जो है ना माइनर इश्यूज़ पे भी आपके साथ बहस करना स्टार्ट कर लेगा। तो यूज़र रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगे, जिसकी वजह से जो है ना आप तंग आ जाएंगे, आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे।